नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा किसान आंदोलन के कारण कि किसान आंदोलन के क्या कारण थे, जिन कारणों की वजह से किसान आंदोलन हुए। तो हमने 9 कारण देखे थे मुख्य। उसके बाद हमने देखा लाठा कूटा, चौरी लाग, तलवार बंदाई लाग, जकात कर और आबियाना कर। आज हम देखने जा रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन ने, याद रखिए, जो किसान आंदोलन है उसमें 4 इम्पोर्टेंट है। बिजोलिया, उसके बाद बेगू, फिर बूंदी और फिर सीकर। क्वेश्चन आना है तो इन चारों में से आएगा और मैक्सिमम चांस रहता है बिजोलिया से आना है। तो इसलिए जो किसान आंदोलन में सबसे इम्पोर्टेंट है वो बिजोलिया किसान आंदोलन ही है। तो आइए हम देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। तो जो बिजोलिया है, जो बिजोलिया क्षेत्र है, ये मेवाड़ के अंडर में है। मतलब उस समय बिजोलिया किसके अधीन था? मेवाड़ रियासत के अधीन था। और इसका शिलालेखों में प्राचीन नाम क्या मिलता है अपन को? विजयावली या फिर विजयावल्ली। शिलालेखों में बिजोलिया का क्या नाम मिलता है? विजयावल्ली या फिर विजयावल्ली, कुछ भी कह दीजिए। जो ये आंदोलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? बिजोलिया के अंदर एक जगह है ऊपरमाल। ऊपरमाल इसको क्यों बोलते हैं? इसका ये भी थोड़ा मतलब भैंसरोडगढ़ से लेके जो अपने भीलवाड़ा के बीच में एक पठारी क्षेत्र है जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊपरमाल क्षेत्र बोलते हैं। तो इस ऊपरमाल क्षेत्र में ये किसान आंदोलन हुआ था। जो बिजोलिया जो ठिकाना था, ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। याद रखिए, जो मेवाड़ रियासत थी उसके 3 प्रकार के ठिकाने थे: प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। जो प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे उसमें 16 ठिकाने आते थे। तो 16 ठिकाने में एक ठिकाना कौन सा था? बिजोलिया का ऊपरमाल ठिकाना। याद रखिए, इस बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था, इस बिजोलिया के ऊपरमाल जागीर का संस्थापक कौन था? इस जागीर का संस्थापक था अशोक परमार। ये अशोक परमार कहाँ के थे? ये थे जगनेर, जो वर्तमान में भरतपुर। तो अशोक परमार कहाँ के थे? भरतपुर के थे। इन्होंने क्या किया था? उस समय 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। तो इस खानवा के युद्ध में इन्होंने राणा सांगा की मदद की थी। क्या की थी इन्होंने? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी। राणा सांगा ने इसलिए उन्होंने इनको क्या दी? ये ऊपरमाल की जागीर दी। समझ में आया क्या हुआ? जो बिजोलिया के जो संस्थापक है वो कौन है? अशोक परमार है। जो अशोक परमार वो कहाँ के? भरतपुर या फिर जगनेर, भरतपुर के। इस अशोक परमार ने क्या किया था? 1527 में खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की मदद की थी, इसलिए महाराणा सांगा ने इनको ऊपरमाल की जागीर दी। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, यहाँ पे याद रखिए, जितने भी किसान आंदोलन हुए सब जाति विशेष थे। जैसे बिजोलिया धाकड़ जाति किसान आंदोलन था, बेगू भी धाकड़ जाति, बूंदी गुर्जर जाति, सीकर जाट जाति, अलवर में राजपूत जाति या फिर मेव जाति। तो सब जाति विशेष आंदोलन थे। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, यहाँ पे कौन सी जाति ने आंदोलन किया था? तो वो थी धाकड़ जाति। धाकड़ जाति द्वारा, धाकड़ जाति किसान थे जिन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। इसकी विशेषता इस आंदोलन की, राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक असहयोग, वो सबसे लंबा 44 वर्ष का आंदोलन था। तो ये राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक असहयोग, वो सबसे लंबा 44 वर्ष चलने वाला आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? साधु सीताराम दास। याद रखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? साधु सीताराम दास को। लेकिन भारत में किसान आंदोलन का जनक पूछे तो वो है विजय सिंह पथिक जी। समझ में? भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो विजय सिंह पथिक, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो साधु सीताराम दास। एक तुलसी भील को याद रखिए, ये संदेश वाहक का काम करते थे। ये रोजाना काफ़ी किलोमीटर चल के इस आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाते थे, लोगों को जागरूक करते थे और लोगों में क्रांति का संचार करते थे। तो समझ में आया? तो बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ के अंडर था। प्राचीन नाम विजयावली या विजयावली। ऊपरमाल क्षेत्र जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। संस्थापक अशोक परमार था। धाकड़ जाति थी। राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक असहयोग, वो सबसे लंबा 44 वर्ष चला। इसका संस्थापक या फिर इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास। भारत में किसान आंदोलन का जनक पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक जी। और तुलसी भील संदेशवाहक था।
अब ये किसान आंदोलन बहुत लंबा चला, मतलब 44 वर्ष चला है। तो इस 44 वर्ष को 3 चरणों में बांटते हैं हम। ये किसान आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1897, और एंड कब हुआ था? 1941। तो 1897 से 1941 तक कितने वर्ष होते हैं? 44 वर्ष। इस 44 वर्ष को अपन 3 चरणों में बांटते हैं। इस चरणों में बांटने का तरीका नेतृत्वकर्ता के आधार पर है। जैसे पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। पहले चरण के नेतृत्वकर्ता सीताराम दास थे, साधु सीताराम दास। द्वितीय चरण के नेतृत्वकर्ता थे विजय सिंह पथिक, और तृतीय चरण के नेतृत्वकर्ता माणिकलाल वर्मा जी थे। तो इनका समय क्या क्या था? तो पहला चरण था वो 1897 से लेकर 1916 तक था। द्वितीय चरण 1916 से 1927, और तृतीय चरण 1927 से 1941 तक था। तो पहला चरण देखते हैं। पहला चरण है 1897 से लेकर 1916 तक। 1894 की बात है, देखो इसको स्टोरी के रूप में लेना तो समझ आ जाएगा। 1894 की बात है कि राव गोविंद दास की मृत्यु हो गई। मतलब उस समय जागीरदार कौन थे? 1894 में राव गोविंद दास, इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। तो मृत्यु होगी तो अब कौन नए जागीरदार बनेंगे? तो नए जागीरदार या उत्तराधिकारी कौन बना? कृष्ण सिंह बने। क्या हुआ? 1894 में गोविंद दास की मृत्यु हो गई। गोविंद दास उस समय जागीरदार थे। इनकी मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र कृष्ण सिंह क्या बने? यहाँ के जागीरदार बने। जब कृष्ण सिंह जागीरदार बने तो कृष्ण सिंह के समय जो उपरमाल क्षेत्र बिजोलिया के अंडर में, वहाँ कितनी लागें थी? 84 प्रकार की लाग बाग थी। जब कृष्ण सिंह सामंत बने उस समय 84 प्रकार की लाग बाग थी। तो इसलिए किसान परेशान तो थे इन लागों से, बस एक मौका उनको चाहिए था। सब इकट्ठे हुए थे कहाँ पे? 1897 को गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो रखी थी। तो उस मृत्यु पे लोग इकट्ठे हुए थे। तो गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु पे लोग एकत्रित कहाँ हुए थे? गिरधारीपुरा में 1897 में। तो किसानों ने निर्णय किया कि उसमें 2 नेता थे, नानजी और ठाकरी पटेल। उन दोनों नेता, जो किसान नेता थे, इन किसान दोनों नेताओं को कहा कि आप उदयपुर महाराजा, उस समय महाराजा कौन थे? उदयपुर या मेवाड़ महाराजा कह दीजिए, या उदयपुर महाराजा फतेह सिंह थे। उनको बोला आप दोनों महाराजा फतेह सिंह के पास जाओ और ऐसा बताओ कि आपके सामंत कृष्ण सिंह जी हमारे ऊपर 84 प्रकार की लाग बाग और अत्याचार कर रहे हैं। तो ये दोनों नानजी वो ठाकरी पटेल कहाँ चले गए? फतेह सिंह महाराजा के पास शिकायत हेतु, लेकिन महाराजा ने उनकी कोई नहीं सुनी। अब जब महाराजा ने नहीं सुनी तो इनके तो हौसले बुलंद हो गए कृष्ण सिंह ने। तो कृष्ण सिंह ने क्या किया? एक और नया कर लगा दिया। 1903 में कृष्ण सिंह ने एक नया कर लगाया, जिस कर का नाम था चौरी कर। अब चौरी कर क्या होता है? चौरी कर का मतलब होता है कि उस जागीर में किसी भी किसान की यदि पुत्री का विवाह होता है तो वो जागीरदार को 5 रुपया कर के रूप में देगा। ये था चौरी कर। तो चौरी कर का लोगों ने विरोध किया, किसानों ने विद्रोह किया। विद्रोह किस रूप में किया? उन्होंने क्या किया? भूमि पड़त छोड़ी। पड़त का मतलब होता है खेती नहीं करना। पड़त का यही मतलब होता है कि खेती नहीं करना। ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की गई उस भूमि को बोलते पड़त। तो किसानों ने चौरी कर के विरोध में क्या करा? भूमि को पड़त छोड़ा। तो महाराजा घबरा गए। अंत में महाराजा ने चौरी कर को हटा दिया और लगान में भी कमी की। लगान में कितनी कमी की? पहला था 1/2, तो उसके स्थान पे 2/5 किया। मतलब 1/2 मतलब 50% पहला लेता था लगान, अब कर दिया 40%। तो क्या हुआ? चौरी कर को हटाया और चौरी कर हटा दिया गया और लाग 50% से 40% कर दी गई। 1906 में ही कृष्ण सिंह की क्या हो जाती? मृत्यु। अब नए उत्तराधिकारी बनेंगे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह भी कहाँ के थे? कामा जो कहाँ पे? भरतपुर में। ये उत्तराधिकारी बने, और जैसे ही उत्तराधिकारी बने तो आपको पता है कोई भी उत्तराधिकारी बनेगा तो नया कर लगाता है, जिसको क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी कर या फिर तलवार बंधाई। तो जैसे ही पृथ्वी सिंह शासक बने, पृथ्वी सिंह सामंत बने या फिर पृथ्वी सिंह जागीरदार बने, तो वो उन्होंने नया कर तलवार बंधाई कर लगा दिया। अब तलवार बंधाई कर लगाया तो इसका लोगों ने क्या किया? विरोध किया। तलवार बंधाई कर क्या होता है कि जो कोई भी जागीरदार या कोई भी नया जागीरदार बनेगा तो क्या होगा? वो कुछ कर
महाराजा को देगा। जो उसमें महाराजा होगा उस महाराजा को तलवार बंधाई कर देगा, या फिर उत्तराधिकारी कर देगा, या फिर नजराना कर देगा। तो ये कर वो क्या करता था, किसानों से वसूलता था। किसानों से जागीरदार वसूल करता था ये कर, और फिर जागीरदार महाराजा को ये कर देता था। तो इस कर का साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ब्रह्मदेव फतेहचंद चारण ने क्या क्या विरोध किया, फिर से भूमि को क्या करा, पड़त मतलब खेती नहीं की। समझ में आया। पहले चरण के जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, नेतृत्वकर्ता पूछे कि पहले चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो साधु सीताराम दास। तो फिर क्या हुआ, जो भूमि को क्या छोड़ा, न पड़त छोड़ा, तलवार बंधाई करके विरोध में भूमि पड़त छोड़ी। और 1914 में क्या हुआ, पृथ्वी सिंह की मृत्यु होगी। पृथ्वी सिंह की मृत्यु होगी तो उनका पुत्र था, नाबालिग पुत्र था, केसर सिंह सामंत बना। यहाँ तक समझ में आया। ये था पहला चरण। पहला चरण में क्या था कि 1894 में वहाँ के शासक थे, वहाँ के जो सामंत थे गोविंद दास, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो नए जागीरदार किशन सिंह बनते। किशन सिंह के समय 84 प्रकार की लाख बाग थी। तो एक बार उनको समय मिला 1897 में, सभी किसान गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु पर लोग एकत्रित हुए थे। तो लोगों में से नानजी और ठाकरे पटेल को बोला कि आप उदयपुर महाराजा के पास जाइए और इस किसानों के अत्याचार के बारे में महाराजा को अवगत कराइए। लेकिन महाराजा ने एक न सुनी, इसलिए 1903 में चौरी कर नया कर लगा दिया गया। किशन सिंह के द्वारा विरोध किया गया और भूमि को पड़त छोड़ा गया। अंत में महाराजा को झुकना पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा और चौरी कर को हटाना पड़ा। और 50% जो 50% जो पहला लगान लेते थे उसके जो 40% कर दिया। फिर किशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनका जो उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह बनते। पृथ्वी सिंह जैसे ही उत्तराधिकारी बनते वो उत्तराधिकारी कर लगाते, तलवार बंधाई कर लगाते। इस कर का भी साधु सीताराम दास के नेतृत्व में विरोध होता है, पड़त रखते हैं। फिर पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका नाबालिग पुत्र केसर सिंह सामंत बनता है। तो ये था पहला चरण। अब पढ़ते हैं हम द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के मुख्य नेता कौन थे, विजय सिंह पथिक। पहले चरण के मुख्य नेता थे साधु सीताराम दास। द्वितीय चरण के मुख्य नेता होंगे माणिक्यलाल वर्मा। अब हम देखते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण हुआ 1916 से लेकर 1927। कोई 1923 भी बोलता है और कोई 1927 बोलता है, अलग अलग बुक में अलग है। आप 1927 ही मान लीजिए। देखो इसमें जो मुख्य नेता है विजय सिंह पथिक है। तो विजय सिंह पथिक के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। क्रांतिकारी में विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ा था कि विजय सिंह पथिक जो कहाँ के थे, गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी के थे। सचिंद्र साल्या के संपर्क में आने के बाद क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े। शस्त्र क्रांति के जुर्म में इनको शस्त्र क्रांति में इन्वॉल्व हुए थे, इसलिए इनको टोडगढ़ में जेल में रखा गया था। जेल से क्या हुआ, ये फरार हो गए। इनके साथ में और कौन थे, गोपाल सिंह खरवा को भी जेल हुई थी, लेकिन इनका मूल नाम भूप सिंह था। ये गुर्जर जाति के थे और भूप सिंह वहाँ से फरार हो जाते और वहाँ से भाग कर कहाँ आए थे, ओछड़ी गांव जो वर्तमान चित्तौड़ में, उस गांव में आके अपना नाम चेंज कर देते थे और नाम अपना क्या करते, विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक इनका मूल नाम नहीं था, मूल नाम क्या था, भूप सिंह गुर्जर, मतलब एक गुर्जर जाति के थे। चलो पढ़ते हैं इनके बारे में। 1916 से नेतृत्व तो किसके हाथ में आ गया, पथिक जी या विजय सिंह पथिक जी। पथिक जी ने क्या किया, भूप सिंह से विजय सिंह पथिक बने। कब बने थे, जब टोडगढ़ अजमेर से फरार होकर ओछड़ी गांव जो चित्तौड़ के अंदर है वहाँ निवास करने लगे और अपना नाम चेंज कर दिया। और जैसे ही वो उस जगह पर आए, चित्तौड़ आए, वहाँ हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित संस्था थी एक, विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़े। 1916 में फिर क्या हुआ, वहाँ से चले गए बिजोलिया और बिजोलिया जाके इन्होंने क्या किया, वहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। गणेश शंकर विद्यार्थी, याद रखिए गणेश शंकर विद्यार्थी एक पत्र था प्रताप जो कानपुर से प्रकाशित होता था। इसमें इन्होंने क्या किया, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में प्रकाशित करवाया ताकि पूरे अपने भारतवर्ष में इस आंदोलन के बारे में पता चल सके। इसलिए गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप के अंदर जो कानपुर से प्रकाशित होता था उसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रकाशित किसने करवाया था, विजय सिंह पथिक ने। फिर मेवाड़ महाराणा द्वारा वारंट जब इन्होंने प्रकाशित करवाया तो मेवाड़ महाराणा ने क्या किया, इनके विरुद्ध वारंट निकाला। तो ये भूमिगत हो गए, मतलब वहाँ से चले गए और उमा जी के खेड़ा में क्या किया, वहाँ रहने लगे। फिर जो उमा जी का खेड़ा वही क्या बना, बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। उमा जी का खेड़ा क्या बना, फिर बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। इन्होंने क्या किया, लाटा कूटा पद्धति का विरोध किया, तलवार बंधाई कर का विरोध किया और चौरी कर तो पहले ख़त्म हो चुका था।
अब फिर क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय क्या कर रहे थे ये लोग, महाराणा लोग चंदा वसूल कर रहे थे, तो उस चंदे का भी इन्होंने क्या किया, विरोध किया। इसी चंदे के विरोध में इन्होंने महाराणा प्रेमचंद भील को गिरफ्तार किया था। फिर सभी किसानों ने विद्रोह किया और फिर महाराणा द्वारा प्रेमचंद भील को छोड़ दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 1917 में बेरीसाल का बास नामक स्थान पर एक पंचायत बनाई, जिस पंचायत का नाम था ऊपर माल पंच बोर्ड। स्थापना की, ये हरियाली अमावस्या के दिन की थी, याद रखना। कब की थी, 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा। कहाँ पर, बेरीसाल के बास स्थान नामक स्थान पर एक पंचायत की स्थापना की थी, जिस पंचायत का नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने। इसका पहला सरपंच कौन था, श्री मन्ना पटेल थे। पंछीड़ा गीत व प्रजा चक्षु भंवरलाल की कविताओं का आगाज हुआ। बहुत बार पढ़ लिया हमने, बार बार। अब पंछीड़ा गीत किसका था, माणिकलाल वर्मा द्वारा रचित पंछीड़ा गीत गाया जाने लगा और प्रजा चक्षु भंवरलाल की कविताओं का आगाज हुआ, ताकि लोगों के अंदर क्रांति की भावना हो। गांधी जी पथिक जी को मुंबई बुलाया। गांधी जी ने क्या कहा, पथिक जी जो विजय सिंह पथिक है उनको मुंबई बुलाया और अपने निजी सचिव थे महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा कि ताकि आप वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की कंडीशन के बारे में पता लगाने के लिए महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। फिर लास्ट में मजबूरी में उदयपुर महाराणा ने क्या किया, आयोग बुलाया, आयोग गठित किया, जिस आयोग का नाम है न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य। याद कर लेना, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित हुआ। आयोग ने क्रांतिकारियों की रिहाई के पक्ष में बात की व लाग बाग बंद करने की सिफारिश की। मतलब आयोग ने तो क्या कहा, क्रांतिकारी को रिहा कर दीजिए, वो लाग बाग बंद कर दीजिए, पर कोई निर्णय नहीं हुआ। आयोग की किसी ने नहीं मानी। अतः एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उस समय कौन था, रॉबर्ट हॉलैंड, 1922 में खुद बिजोलिया गए। वो राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधि वर्मा जी, मोतीचंद पटेल, नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी ने किसानों के साथ समझौता किया। वो ठिकाने व किसानों के मध्य समझौता हुआ और 84 में से 35 लाख हटा दी। क्या हुआ, एजीजी कि आयोग गठित हुआ, आयोग की सुनी नहीं, तो फिर एजीजी खुद आया। एजीजी उस समय था रॉबर्ट हॉलैंड, खुद बिजोलिया आया। उसने जो भी उस समय जितने भी आंदोलन होंगे उसमें राजस्थान सेवा संघ का बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सेवा संघ, याद रखिए, ये संस्था है जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी, वर्धा में हुई थी। कालांतर में इसको अजमेर में शिफ्ट कर दिया गया। इसके जो मुख्य जो लोग राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए, वही सेवा संघ वाले लोग ही सभी आंदोलन में हिस्सेदार होते हैं। तो फिर एजीजी रॉबर्ट आए और जो राजस्थान सेवा संघ के जितने भी कर्मठ मान लीजिए कार्यकर्ता थे, सारे कार्यकर्ताओं ने किसानों व ठिकाने के मध्य समझौता किया और 84 लाखों में से 35 लाख तो हटा दी। परंतु थोड़े दिन बाद समझौता कोई स्थायी नहीं रह चुका और वापस क्या किया गया, सारी लागें लगा ली गई। फिर क्या हुआ, बिजोलिया राव का विवाह हुआ। बिजोलिया जो समय जो जागीरदार थे उनके विवाह था, तो उन्होंने क्या कहा, बिगाड़ लेना चाहिए, लेकिन लोगों ने क्या किया, विरोध किया और बिगाड़ नहीं दी। अंत में ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ बंदोबस्त के लिए ट्रेंच को भेजा। अंत में क्या हुआ, ट्रेंच को किस लिए भेजा कि मेवाड़ में आप भूमि बंदोबस्त करिए। पथिक जी को जेल से रिहा कर दिया गया और किसानों को, पथिक जी ने क्या कहा, किसानों को माल की ज़मीन को इस्तीफा देने के लिए कहा कि आप ज़मीन को छोड़ दोगे, हम खेती नहीं करेंगे। किसानों ने सोचा कि यदि हम इस ज़मीन को छोड़ेंगे तो कोई दूसरा इस ज़मीन को नहीं लेगा, लेकिन किसानों का उल्टा ही हुआ। किसानों ने क्या किया, माल की ज़मीन तो इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश किसान मात खा गए, क्योंकि ज़मीन उठाने वाले मिल गए। मतलब किसानों ने सोचा था कि भाई ज़मीन कोई नहीं लेगा, लेकिन ज़मीन लेने वाले भी कुछ लोग थे जो शासक के पक्ष में थे, तो उन लोगों ने ज़मीन को ले ली। फिर लास्ट में थोड़ा पथिक जी और वर्मा जी के आपसी संबंध खराब हो जाते, तो पथिक जी इस आंदोलन से त्याग दे देते। तो ये था द्वितीय आंदोलन। द्वितीय आंदोलन में क्या देखा आपने, एक तृतीय देख लेते, फिर देख द्वितीय। तृतीय आंदोलन हुआ था 1927 से लेकर 1941। इसके प्रधान नेता क्या थे, कौन थे, याद रखिए। इसके प्रधान नेता थे माणिकलाल वर्मा थी, मेन तो माणिकलाल वर्मा थे, साथ में जनरल बजाज सिकरवल थे, हरिभाऊ उपाध्याय जी थे, मेवाड़ प्रधानमंत्री थे सर टी राघवाचार्य, राजस्व मंत्री थे उस समय डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, और ब्रिटिश रेजिडेंस था विल्किंग्स, और किसानों के मध्य समझौता हुआ और 1941 में आंदोलन अंत हुआ। दूसरा चरण अपन वापस समझते हैं थोड़ा। देखो दूसरे चरण में मेन व्यक्ति कौन है, विजय सिंह पथिक। मेन विजय सिंह पथिक है, तो विजय सिंह पथिक के बारे में देखते हैं। विजय सिंह पथिक का जन्म कुठावली गांव
बुलंदशहर यूपी में हुआ था। ये सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आए थे और फिर क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए थे। तो इनको राजस्थान के अंदर सशस्त्र क्रांति का भी जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन अंग्रेज़ों को इसकी भनक लग गई। तो अंग्रेज़ों ने इनको गोपाल सिंह खरवा के साथ, जो गोपाल सिंह खरवा अजमेर के थे, ठिकाने के थे, उनको और विजय सिंह जो भूप सिंह थे, इनका मूल नाम भूप सिंह था, भूप सिंह को दोनों को टोडगढ़ जेल में डाल दिया। लेकिन टोडगढ़ जेल से भूप सिंह तो फरार हो गए और ये भूप सिंह कहाँ आ जाते, ओछड़ी गांव चित्तौड़ आ जाते और ओछड़ी गांव आके ये अपना नाम विजय सिंह पथिक रख देते। पहला नाम इनका भूप सिंह था, लेकिन भूप सिंह से ये विजय सिंह पथिक बन जाते। फिर ये हरिभाई किंकर के साथ जुड़ते हैं और हरिभाई किंकर की एक सभा थी, विद्या प्रचारिणी सभा, उससे जुड़ते हैं। और फिर ये 1916 में चित्तौड़ से बिजोलिया चले जाते हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन में नेतृत्व करते हैं। इन्होंने क्या किया, जो गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्र था प्रताप, उस जो कानपुर से प्रकाशित होता था, उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में इन्होंने प्रकाशित करवाया। जब इसको मेवाड़ महाराणा को पता चला इस बारे में, तो मेवाड़ महाराणा वारंट निकाला, ये भूमिगत हो गए और उमाजी खेड़े से इस आंदोलन को चलाने लगे। उन्होंने लाठा कूटा, तलवार बंधाई, प्रथम विश्व युद्ध के समय वसूला गया चंदा का विरोध किया। फिर इन्होंने 1917 में ऊपरमा पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका पहला सरपंच मन्ना पटेल था। पंचीड़ा गीत गाए जाते थे उस समय। फिर लास्ट में पथिक जी गांधी जी के पास बम्बई भी गए थे। फिर गांधी जी से इस आंदोलन के बारे में उन्हें बताया, तो गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। फिर लास्ट में क्या किया गया, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया। आयोग ने क्या कहा, क्रांतिकारियों की रिहाई कर दी जाए और लाग बाग की बंद कर दी जाए, कोई भी लाग बाग नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आयोग की एक न सुनी गई। अंत में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड खुद बिजोलिया गए और राजस्थान सेवा संघ के जितने भी मंत्री थे, जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनके साथ मिलकर किसानों और ठिकाने के मध्य समझौता करा और 84 में से 35 लाख तो उस समय हटा दी। लेकिन ये समझौता भी कोई स्थायी नहीं हो चुका। फिर वापस ये उन्होंने लाग बाग चालू कर दी। फिर अंत में ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ बंदोबस्त की सोची, मेवाड़ भूमि बंदोबस्त के लिए ट्रेंच को भेजा और इस तरह फिर अंत में पथिक जी और वर्मा जी के थोड़ा आपसी संबंध खराब हो जाते, तो पथिक जी ने इस आंदोलन से त्याग दे देते और नए नेता अब कौन आते, तृतीय चरण के माणिकलाल वर्मा जी। फिर माणिकलाल वर्मा जी मेवाड़ प्रधानमंत्री, राघवाचार्य, मोहन सिंह मेहता और ब्रिटिश रेजिडेंट थे उसमें बिल किंग्स, सब मिलकर किसानों के बीच समझौता करते और 1941 में आंदोलन अंत हो जाता है। इस प्रकार हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को देखा, इसके तीनों चरणों को देखा। बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इसके बारे में आराम से देखिए, इसको 2-3 बार देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। आप इसमें से एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको छूट गई। कोई भी किताब पढ़ लेना आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्या देखा, बिजोलिया जो मेवाड़ के अंडर में था, प्राचीन नाम देखा विजयावली, ऊपरमाल क्षेत्र था जहाँ आंदोलन हुआ था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। उसमें मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उसमें एक ऊपरमाल क्षेत्र था। संस्थापक अशोक परमार के बारे में देखा, धाकड़ जाति का किसान आंदोलन था, राजस्थान में प्रथम संगठित अहिंसात्मक संघर्ष था, ये सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। इसका जनक कौन था, साधु सीताराम दास था। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखे तो विजय सिंह पथिक जी थे। तुलसी बिल संदेशवाहक था। पहला चरण 1897 से 1916 के बीच हुआ, जिसमें नेतृत्व करता साधु सीताराम दास थे। दूसरा चरण 1916 से 1927 में हुआ, जिसमें नेतृत्व करता भूप सिंह या विजय सिंह पथिक थे। भूप सिंह बोल दीजिए या फिर विजय सिंह पथिक एक ही है, भूप सिंह उनका मूल नाम था। फिर उन्होंने अपने टोडगढ़ से जब फरार हुए थे, उन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक कर दिया था। दूसरे चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे, विजय सिंह पथिक। तीसरे चरण 1927 से लेकर 1941 था, जिसमें प्रधान नेता माणिकलाल वर्मा थे। तो आज हमने देखा बिजोलिया किसान आंदोलन। अगले लेक्चर में हम देखेंगे 2-3, सबसे बड़ा यही था। अब हम 2-3 आंदोलन साथ में देख के 7-8 पार्ट में सारा आंदोलन खत्म कर देंगे। तो आज जो ये बहुत बड़ा आंदोलन था, इससे बड़ा आंदोलन शायद ही कोई पार्ट बनेगा अपना। ये बहुत बड़ा आंदोलन था। अगले जो भी पार्ट करेंगे उसमें अपन 2-3 साथ में पढ़ के करेंगे। तो अगले हम करेंगे बूंदी, बेगू, जैसलमेर या जोधपुर के 3-4 आंदोलन साथ में करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।